आपसे ही शुरुआत करते हुए जिस तरह की एफआईआर निकलकर सामने आई है और जो बातें कही जा रही हैं प्रदीप भंडारी जी, देखिए महाराष्ट्र गृह विभाग के सूत्र बता रहे हैं कश्मीर स्टोन पेल्टिंग की तरह दिखाई दे रहा है पैटर्न नागपुर में जो पथराव हुआ है। 4 घंटे के भीतर लोगों को मैसेज पहुंचाकर उन्हें मोबिलाइज करना, हमले के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करना, पुलिस को टारगेट करना, बहुत सारी समानताएं नजर आ रही हैं। अब कर क्या रही थी आपकी पुलिस LIU, अब जाकर ये बातें निकलकर सामने आ रही है प्रदीप भंडारी जी। पुलिस जो है इसने 2 घंटे के अंदर पूरी की पूरी स्थिति को कंट्रोल में किया, वरना ये जो पूरे दंगाई है जिसका ये मास्टरमाइंड जो फहीम खान है, इसकी साजिश ये थी जम्मू कश्मीर जैसी स्टोन पेल्टिंग की स्थिति ये नागपुर में करना चाह रहा था, जिसको पुलिस ने रोका। 2 घंटे के अंदर सेक्शन 144 लागू करा। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये और इसके दंगाइयों ने महिला पुलिस कर्मियों के साथ छेड़छाड़ करी। पर ये सिर्फ एक नॉर्मल दंगाई माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नहीं है, ये राहुल गांधी की सोच से समर्थित व्यक्ति है। इसका ट्विटर हैंडल 24 नवंबर 2022 का है, जहां ये लिखता है सही कहा राहुल गांधी आपने। मतलब ये जो आज मुख्य आरोपी और दंगाई है, ये राहुल गांधी की सोच से प्रभावित है और आज राहुल गांधी की सोच से प्रभावित लोगों ने ये दंगा करा है। हमने FIR करी है यासीन शेख मोहम्मद, शेख फयाज शेख, शेख एहसास शेख, मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद जुमान, अब्दुल अमन पठान, ऐसे 51 लोगों पे ये एंटी हिंदू दंगा था, टारगेटेड दंगा था। और इस पे एक और बात कहूंगा चित्रा जी, हमारी LIU ने काम किया है। अब लोग ये भी जांच कर रहे हैं कि इतने भारी संख्या में 3 ट्रक बड़े पत्थर कैसे आए, कहां से लाए गए, क्या एक पैटर्न है, उसकी हम जांच करेंगे। नहीं, राहुल गांधी के किसी बयान का समर्थन कर दिया या ट्वीट को रिट्वीट कर दिया, तो यानी कि उसकी सोच जो है वो राहुल गांधी से मिलती जुलती है। हाँ, और इस वजह से उससे दंगा करवा दिया है। कहां की बातें कहां लेकर आते हैं प्रदीप भंडारी जी? पैटर्न बताऊंगा। हाँ, और वो बैठकर लोगों को जो FIR है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष फहीम शमीम खान की अध्यक्षता में 50 से 60 लोगों ने अवैध रूप से पुलिस स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा की और फिर इसमें बहुत सारी और भी बातें लिखी गई। कर क्या रहे थे आप लोग? पुलिस क्या कर रही थी? वो भीड़ इकट्ठा करता रहा, वो लोगों को मोबिलाइज करता रहा, वो पुलिस वालों के खिलाफ भड़काता रहा। आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोगों ने 2 घंटे के अंदर रात को 2:30 बजे हमने कोर्ट खोला, 51 कोर्ट खोला है, 51 लोगों पे FIR करी है। ये मुजफ्फरनगर दंगे जब हुए थे समाजवादी पार्टी के समय में, तो दिनों तक इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है लखनऊ को और पूरे मुजफ्फरनगर को और उत्तर प्रदेश को जलने दिया था। पर ये एक ही चीज से सीमित नहीं है। मणिपुर जलने दिया था। अरे एक फहीम खान आपने तो पूरा मणिपुर जला दिया जी। अरे 2009 का इतिहास इतना काला है आपके मुंह के ऊपर। दंगाई है, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? क्या फहीम खान दंगाई है? फहीम खान दंगाई है? अरे आपके अंदर नहीं पड़े हुए, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे कल को। कैसी सोच वाले हो? सीरिया, येमन, जम्मू कश्मीर, दिल्ली दंगा और अब नागपुर, हर जगह दंगाई के साथ में खड़े हो जाते हो। ये पहनते हैं सूट बूट, ऐसे ही सूट बूट दंगाइयों के साथ खड़े होते हैं जो याकूब मेनन के लिए रात को अदालत खोलते। ये आपके स्टूडियो में जो व्यक्ति है ये सोच सपोर्ट दंगाई को कर रहा है। अरे मुझे बताओ, आपके घर में महिलाएं नहीं है? ये दंगाइयों ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करी, पुलिस कर्मियों के साथ छेड़छाड़ करी। आप एक स्टेटमेंट नहीं बोलोगे? आज मैं अचंभित इस बात को चित्रा जी कि ये लोग यहाँ पे दंगाई ने महिला पुलिस कर्मी के साथ छेड़छाड़ करी, बच्चों के साथ छेड़छाड़ करी। बोलेंगे अपनी अपनी बारे में बोलेंगे, अपनी अपनी बारे में। एक सेकंड सर, मैंने पूछा आपकी पुलिस सरकार किस तरह से फेल हुई, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। सैयद जवाद जी, एक सेकंड सर, बिल्किस बानो के साथ जो कुछ हुआ वो गलत है, वो खुद मैं स्वीकार करती हूँ। इस तरह के लोगों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हम लोगों ने डिबेट भी की थी, बहुत लंबे समय तक चला था, लेकिन अदालत से, एक सेकंड सर, अदालत से बाहर आए थे वो लोग। अच्छा, बीजेपी की इतनी हैसियत नहीं है जेल के भीतर से निकाल कर। आप मेरी बात सुनिए सैयद जवाद जी, ये बताइए, ये व्यक्ति जो शमीम खान है, दंगाई है, पुलिस कह रही है, इसने लोगों को मोबिलाइज किया, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अगर आरोप सिद्ध होंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, कोई इसमें नहीं। अगर सिद्ध होते न्यायपूर्वक। एक सेकंड, अभी आरोपी बनाया गया है ना, आरोपी बनाया गया ना, अरे आरोपी बनाया गया। अरे यहाँ तो वो लोग भी हैं जिन्होंने अपने केसेस वापस ले लिए, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर दंगा भड़काने का आरोप है, जो नफरती बयानबाजी करने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर बलात्कार के आरोप है। अरे आपने करके बोलो ना, प्राइम ऑफेंस जब FIR आपने कस्टडी में गए, दंगाई है कि नहीं है? दंगाई है कि नहीं है? दंगाई है कि नहीं है? महिलाओं की
फैला रहे हैं। ये देखिए यहाँ दंगा ना फैला अपनी अपनी बारी में अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में समझ नहीं आएगा दोनों किस तरह। अनुराग भदौरिया जी भी स्टूडियो में हैं, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन आनंद दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आज सामना में बड़ा बड़ा लेख भी लिखा है। आनंद दुबे जी, ठीक है, मैं आ रही हूँ। आनंद दुबे जी, सामना में जो लेख लिखा हुआ है वो पूरा मेरे सामने है, और औरंगजेब को लेकर जो बातें बाला साहब ठाकरे ने कही थी वो बातें भी मैंने इतिहास के पन्नों से इकट्ठा कर रखी हैं। ऐसा लग रहा है कि बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना औरंगजेब को लेकर कुछ और थी, और अभी वाली शिवसेना आनंद दुबे जी वो कुछ और है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि औरंगजेब ही भाजपा का नया शिवाजी है? शिवाजी की तुलना औरंगजेब से करते हुए क्या इस तरह का आर्टिकल छापा जा सकता है? कौन लिखता है इस तरह के आर्टिकल? दुबे साहब। चित्रा जी नमस्ते। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की ही असली विचारधारा वाली हमारी पार्टी है। कुछ लोगों को भ्रम है, कुछ लोग इस समय विचलित है, परेशान है, तो मैं उनको इतना समझा नहीं सकता। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने अब एक नया सगुफा लाया है कि बताइए, अब नरेंद्र मोदी जी को छत्रपति शिवाजी महाराज से तुलना की जा रही है। और कौन कर रहा है? बीजेपी के ही सांसद प्रदीप पुरोहित, जो उड़ीसा से आते हैं सदन में। उन्होंने कहा, कोई झूठ बात तो नहीं है, बिल्कुल गलत बात कही है उन्होंने। नहीं तुलना हो सकती नरेंद्र मोदी की शिवाजी के साथ। नहीं, मैं ये जो सामना का आर्टिकल है सर दिखाइए जरा स्क्रीन पर। ये आप कैसे सर, आपका कौन आर्टिकल सामने में लिखता है? सुनिए ना सर, मेरा ये सवाल है, औरंगजेब ही भाजपा का नया शिवाजी, शिवाजी और औरंगजेब की तुलना भी हो सकती है क्या? एक हेडलाइन में आप दोनों को कैसे ला कर सकते हैं, और भाजपा का नया शिवाजी कैसे बता सकते हैं औरंगजेब को कोट करते हुए? कौन लिखता है इस तरह के आर्टिकल? सुनिए, औरंगिया की जो कब्र है चित्रा जी, औरंगिया की जो कब्र है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य का प्रतीक है। जब जब औरंगिया की कब्र को देश दुनिया देखती है तो याद आता है कि हाँ, एक ऐसे वीर योद्धा हुए थे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने कभी भी मुगलों की गुलामी मंजूर नहीं की, और ये औरंगिया और अपनी पूरी फौज लेकर कभी दक्कन जीत नहीं पाया, अपने मंसूबों पर कभी जीत उसने हासिल नहीं कर पाई। तो ये तो प्रतीक हमेशा रहेगा ना, ये तो इतिहास रहेगा ना। अच्छा, औरंगिया की कब्र आपको हटाना है। आज शिवसेना का मैं एक प्रवक्ता हूं, आपके सामने कह रहा हूं, एएसआई से, पुरातत्व विभाग से संरक्षित वो स्मारक या कब्र है। प्रधानमंत्री जी के अंडर जो मंत्री होते हैं पुरातत्व विभाग के, वो उसके डीजी लेवल के जो अधिकारी सेक्रेटरी होते हैं। 15 मिनट का काम है बीजेपी के लिए। 15 मिनट में आप कानून में बदलाव लाइए। एक तरफ कहते हैं कि आप हटा दो, एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं, और वो रहेगा तो ही शिवाजी के इतिहास को या उनके शौर्य को बताने के लिए औरंगजेब के सहारे की जरूरत नहीं है। औरंगजेब के सहारे की जरूरत नहीं है। और खुद ये बातें बाला साहब ठाकरे ने भी कही हुई हैं। बाला साहब ठाकरे, देखिए, शिवसेना मुंबई से बाहर निकली 1988 में, तो औरंगाबाद में ही पहली बार आप लोगों ने जीत हासिल की थी लोकल चुनाव में। और शिवाजी को लेकर जो बातें लिखते हैं बाला साहब ठाकरे, जीत के बाद बाला साहब ठाकरे ने लिखा था, 300 साल तक औरंगजेब के भूत ने इस देश को सताया, 300 साल के बाद इतिहास ने खुद को दोहराया है, और मर्द मराठाओं ने औरंगजेब को औरंगाबाद की उसी मिट्टी में दफन कर दिया। इसके आगे भी बहुत सारी बातें वो लिखते हैं। लेकिन आज की जो सामना, और सर ये आप लोग जो लिखते हैं ना, कि मैं आ रही हूं अपने बाकी मेहमानों के पास, कि ये 300 सालों से वहां पर दंगे ही नहीं हुए। सामना में लिखा जाता है नागपुर का 300 साल का इतिहास है, इन 300 सालों में कभी दंगे नहीं हुए, और अब ये विवाद क्यों भड़का है? सर मुझे लगता है ना, सामना के जो भी आपके लेखक हैं उनको थोड़ा सा बताइए। 1923 में दंगे हुए थे, आरएसएस के बनने के 2 साल पहले भयंकर दंगे हुए थे नागपुर में, और आरएसएस के बनने के 2 साल के बाद 1927 में भयावह दंगे हुए थे। कौन लिखता है इस तरह के झूठे आर्टिकल? अभय दुबे जी, उनको बोलिए रिसर्च करके पूरा आर्टिकल। आनंद दुबे जी, मुझे अगर 1 मिनट आप देखिए, मुझे 1 मिनट अपनी बात कहने दीजिए चित्रा जी, 1 मिनट मुझे मेरी बात कहने दीजिए। 23 नवंबर से सरकार प्रचंड बहुमत से अस्तित्व में आई है। आज हम मार्च में हैं, आज 19 मार्च है। ये 23 नवंबर से 19 मार्च के बीच में महाराष्ट्र में अपराधी जिस बेखौफ ढंग से घूम रहे हैं, हत्या, लूटपाट, चाहे बीड़ में अपना संतोष देशमुख की निर्मम हत्या हो गई हो, परभणी में दंगा हो गया हो, पुणे में एक बस में हमारी माता बहन के साथ दुराचार हो गया हो, तो
तो ये जो बेखौफ लोग होके घूम रहे हैं, ये कानून व्यवस्था का कोई संबंध सरकार से है कि नहीं, कि वो भी आप विपक्ष से पूछेंगी। कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जब नागपुर में आपको पता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, लोग हर्षोल्लास मनाते हैं, लोग झांकियां निकालते हैं, तो आपकी पुलिस सावधान क्यों नहीं थी? उसके बाद बीएचपी बजरंग दल का जब आंदोलन चल रहा था, तब भी आप मुस्तैद क्यों नहीं थे? जब 500 से 1000 के बीच में दंगाई आके हमारी निर्दोष जनता पर अत्याचार करते हैं, गोले चलाते हैं, तेजाब फेंकते हैं, घरों को और गाड़ियों को आग लगा देते हैं, और आप पकड़ते हैं केवल 60-70 आदमी, ये पुलिस का फेलियर है कि नहीं? कमिश्नर का फेलियर है कि नहीं? बिल्कुल फेलियर है। का फेलियर है ये कि नहीं? बड़ी बात अगर हम सवाल पूछे, इसका ये जवाब अगर हम बुनियादी सवाल पूछे तो उल्टा हम लोग हम पर आरोप जो सवाल मैंने आपसे पूछा सर, अपने सामना के जो भी आपके हैं ना, उनको बताइएगा इतिहास सही तरीके से लिखा करें, बरगलाया नहीं करें। सामना पे अभी भी बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं, इसी वजह से उनसे कहिएगा 300 सालों का अगर नागपुर का इतिहास है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है कभी दंगे नहीं हुए वहां पर भी दंगों का इतिहास है, और सही तथ्य लिखा करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।